नेशनल पार्टी में चूंकि प्रोग्रेसिव पार्टी थी, मल्टी नेशनल पार्टी थी, मल्टी क्लास पार्टी थी, और एक मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में जैसे पार्टी शायद बन न पाए, फिर खुदा करे बने, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये उस तरह की पार्टी बनना मुश्किल है। 58 में अगर मार्शल न लगता तो नेशनल पार्टी मगरबी और मशरकी में दोनों में नेशनल पार्टी जीत रही थी। इसलिए तो मार्शल लगाया गया कि प्रोग्रेसिव पार्टी आगे ना आए, क्योंकि उस वक्त नेशनल पार्टी वेस्टर्न कंट्रीज को सूट नहीं करती थी। मुजाहिमत करते थे जुल्म के खिलाफ, हम मुजाहिमत करते थे जबर के खिलाफ, हम मुजाहिमत करते थे रियासती तशद्दुद के खिलाफ, हम मुजाहिमत करते थे रुजत के खिलाफ। तो ये मुजाहिमती तहरीकें थी जो नेशनल पार्टी कब से चल रही है। देखो, मैं जात में कुछ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं जिस तहरीक का हिस्सा हूँ मैं उस तहरीक पे फख्र करता हूँ। अपनी जात पे वो मैं पे तारीख पे छोड़ देता हूँ कि तारीख मेरे बारे में क्या फैसला करती, मैं गलत था, मैं सही था, मैं अच्छा था या मैं बुरा था, मैं तारीख पे छोड़ता हूँ, मैं अपनी जात की बात नहीं करूँ। हाँ, मैं जिस तहरीक में था उसमें जदोजहद थी, उसमें मेरी जदोजहद शामिल थी। मैं जरा चुस्त था बदनी तौर पे, तो मेरे ख्याल में मैं पुश बहुत जल्दी हो जाता था, और जब पता चलता था कि गिरफ्तार होने वाला हूँ, लेकिन अगर हाथ आ जाते थे तो फिर आते थे, वो मारपीट भी पड़ती थी, और वो सहे हमने 77 में भी पकड़े गए। उसके बाद फिर 83 में मैंने खुद गिरफ्तारी दी, और 83 की जो गिरफ्तारी थी MRD की, वो तकरीबन 1 साल की सजा मुझे हुई थी मिलिट्री कोर्ट से। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब इस मिलिट्री कोर्ट में मुझे पेश किया तो 10 दिन तक हमारा ट्रायल होता रहा। मैं तंग हो गया, मैंने सख्त बातें कहनी शुरू कर दी, तो फिर वो मुझे जेल से नहीं लाते थे, क्योंकि सुबह 6 बजे लाते थे और रात को 12 बजे में वापस ले जाए। ना में पानी देते थे, न चाय देते थे, जमीन पर बिठाते थे गर्म धूप में, और उस वक्त हम लोग प्यासे भूखे 12 बजे रात तक बैठे रहते थे। 1 साल की सजा हुई, 3 महीने में कराची जेल में रहा, और 3 महीने के बाद मुझे हैदराबाद जेल, चूंकि मैंने भूख हड़ताल की थी। अब्दुल मालिक एडवोकेट उस वक्त किडनी पेन में थे, जो इंतकाल कर गए, वो किडनी पेन में थे, उसकी वजह से मैंने स्ट्राइक करवाया जेल में, जिसका मुहर्रिक मैं था, इसलिए हमें मुख्तलिफ जेलों में फेंका गया। अलमदार हैदर को, महराज मोहम्मद खान को, नफीस सिद्दीकी को खैरपुर जेल, मुझे आबिद जुबैरी को और रशीदुद्दीन तारिक को, अनवर अब्बास नकवी को हमें हैदराबाद जेल भेज दिया, और सुमरू साहब MPA जो थे उसको नारा जेल भेज दिया। इस तरह हमें सब तितर बितर करके मुख्तलिफ जेलों में भेजा गया। लाशारी साहब को, कारी शेर अफजल को, फतेहाब अली खान को, मरहूम को, इन सबको सक्कर जेल भेज दिया। तो हमें सब तितर बितर हो गए। 83 के बाद तो खैर छोटे मोटे गिरफ्तारी होती थी, फिर छोड़ देते थे, केस नहीं बनाते। लेकिन आपको हैरत होगी, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था मेरी गिरफ्तारी, वो नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत में अलाई थे, कोलिशन पार्टनर थे, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया था बगावत केस में। और जो उस केस में गिरफ्तार किया जो कि 12-13 साल पुराना था, वो 12-13 साल पुराना केस उठा के उन्होंने मुझे बगावत और दुश्मनी और कत्ल पे उकसाना 123A, 124A, 120B 3 सेक्शन में मुझे जेल में बंद कर दिया। और जब सेनेट में, कौमी असम्बली में, बलोचिस्तान असम्बली में, पुख्तनख्वा असम्बली में मेरे लिए आवाज उठी, तो फिर मुझे 169 के तहत जेल से रिलीज कर दिया। पहले जो हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी, ये मुशर्रफ के मार्शल के खिलाफ जेल गए थे, और लांडी जेल में भी गए, सेंट्रल जेल में भी रहे, हैदराबाद जेल में भी रहे, जेलों में रहे हम मौजा मुख्तलिफ जगहों पर। उस वक्त जो जेल हुआ करती थी तो उसमें आपको सालन गर्म करने की भी इजाजत नहीं थी। आप जब सालन गर्म करते थे तो हम देखते 4 आदमी पहरा दे रहे हैं, एक आदमी जो है वो कपड़े का गोला बना के उसमें सरसों का तेल डाल के उसको जलाते थे, ऊपर रखकर वो देख रहे, वो 4 आदमी पहरा दे रहे, कोई ऊपर से जेलर ना आ जाए। तो उस वक्त ये हाल थी। लेकिन चूंकि हम लोग हड़तालें, भूख हड़तालें करना, जेल में झगड़ा, मुजाहिमत करना, तो वो जो जेल मैनुअल था उसमें चेंजेस भी आती गई, और साथ में जेल में जो लोग सियासी लोग अब जाते बड़े आराम से रहते हैं। ये बाएं बाजू के लोगों के जद्दोजहद की वजह से मुमकिन हुआ है कि जेल में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके पाबंदियां तोड़नी शुरू की। जैसे हमने पाबंदी तोड़ी हैदराबाद जेल में 83 में, मैं शकील पठान मरहूम भी हमारे साथ थे, बड़े अच्छे ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भी थे, 1700 सियासी कैदी थे। आजकल जो पीपल्स पार्टी में लीडरशिप है हुकूमत में, इनमें ज्यादातर लोग हमारे साथ जेल में थे। तो 83 में हैदराबाद जेल में फिर हम लोगों ने बैरक तोड़ दिए जेल के अंदर। तब बैरक तोड़ दिए 12, उसके बाद जो हम पंजाबी फिल्मों में देखते थे अक्सर के जब छोटे थे कि वो जब जेल में कोई गड़बड़ होता तो सीटियां बजती थी और पुलिस वाले बंदूक लेके एक दूसरे के पीछे भागते थे। तो वो सीन हमने फिर अपनी आंखों से देखा कि जो हमारे पीछे सीटियां बज रही थी और हमारे पीछे बंदूक लेके आ रहे कतार में, तो हमें उस जेल से, उस बैरकों से गंदी जगह पे ले आए। हम लोगों को फिर मार भी पड़ी,
تو ہم لوگوں نے کم از کم 60 گھنٹے پھر بھوک ہڑتال کی، کیونکہ پہلے ہم نے بھوک ہڑتال کی، پھر انہوں نے کھانا بند کر دیا، تو 60 گھنٹے ہم بھوکے تھے۔ پھر جب ہم پہ آنسو گیس پھینکا، وہ سمجھے بے حال ہو گئے ہوں گے، تو ہم نے دروازے توڑ کے اس میں جو نیزے لگے ہوتے وہ نیزے نکال کے پھر پولیس سے مقابلہ کیا۔ آخر میں پھر انہوں نے قرآن لایا، قرآن پہ انہوں نے بھی ہاتھ رکھا، ہم نے بھی ہاتھ رکھا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ جی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ بند ہو جائیں۔ تو جب ہم بند ہوئے تو انہوں نے قرآن کی بات نہیں مانی، 24 گھنٹے پھر بھی ہمیں بھوکا پیاسا رکھا۔ جیل میں بڑا عجیب زندگی ہوتی ہے۔ آپ دال ایسے کہیں گے کہ جب آپ دال میں غوطہ لگاؤ گے اور دوسری طرف نکلو گے تو ایک دانہ دال آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہوگا، اور جو گوشت ہوتا ہے تو جیل کی اصطلاح میں اس کو ڈیزل بولتے ہیں، تو اس سے ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ گوشت تو گوشت ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال، اور جیل کی چپاتی آج جلی آج پکی، یہ کھانا پڑتا ہے، اور اس میں جیل مزاحمت بھی کرنا پڑتا ہے۔ حیدرآباد جیل کا 1 سال بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہم اسٹڈی سرکل بھی چلاتے تھے وہاں، امداد چانڈیو صاحب وہ اللہ اس کو زندگی دے، وہ چلاتے تھے، مصطفیٰ سہاگ چلاتے تھے، بہت سارے لوگ ہوتے جو اسٹڈی سرکلیں چلاتے تھے، اور وہاں لوگ تربیت حاصل کرتے تھے۔ مارکسی فلسفہ مبادیات میں نے حیدرآباد جیل میں پڑھا۔ پلے کرکٹ کی جیت، کھیلے گی ٹیم، جیتیں گے آپ۔ اونلی آن پلے۔ Gillette Mark 3